करंट अफेयर्स की मैंने श्रृंखला शुरू करी है, उसी संबंधित एक वीडियो है। इस वीडियो में जनवरी माह के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। एक और बात कहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर, लखनऊ, जयपुर, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा नागपुर। इससे कुछ संबंधित फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुख्य विषय रहा इसका अब की बार महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहला अधिवेशन 1914 में आयोजित किया गया। ये आईसी का 108वां वार्षिक सत्र था। ध्यान रखिएगा, 108वां वार्षिक सत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत ने 1 जनवरी 2023 को किसकी पूर्ण बैठक की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए बासिनार अरेंजमेंट, बी आसियान, सी G7, डी G15। इसका सही आंसर होगा ए बासिनार अरेंजमेंट। बासेनार की स्थापना 1996 में बासेनार नीदरलैंड में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1996 में बासेनार में नीदरलैंड में की गई थी। वियना में बासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई। ध्यान रखिएगा, 26वीं वार्षिक बैठक जो बासेनार में हुई, वियना में हुई थी, उसमें भारत को अध्यक्षता सौंपी गई थी। भारत 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था और इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, 2017 में इसका सदस्य बना है भारत और सचिवालय इसका वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम इन आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया? ए आयुष मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर, लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल। इसका सही आंसर होगा ए जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है? ए गन्ना, बी बाजरा, सी मक्का, डी गेहूं। इसका सही आंसर होगा बी बाजरा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? हिसार, लखनऊ, गोरखपुर, मोहाली। इसका सही आंसर होगा डी मोहाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में G20 की पहली वैश्विक भागीदारी के लिए वित्तीय समावेशन बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता, डी कोच्चि। इसका सही आंसर होगा सी कोलकाता। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, 5वीं। ए INS भागीर, ए INS करंज, सी INS जागीर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए INS भागीर। इससे कुछ फैक्ट है कि ये पनडुब्बी जो बनी है वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों को निर्माण की परिकल्पना की गई है। पहली थी कलवारी, दूसरी थी खंडेरी, तीसरी थी करंज और चौथी थी बेला और 5वीं थी बागीर। और इसी प्रोजेक्ट की 6ठी पनडुब्बी का नाम है बगशीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? ध्यान रखिएगा, सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी बस्ती। इसका सही आंसर होगा डी बस्ती।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा आर बोनी ग्रेवियल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास, अभी हाल ही में रहा है, गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। और क्रूज की समापन यात्रा किस शहर में होगी? ध्यान रखिएगा, हरी झंडी कहाँ से दिखाई थी? वाराणसी से। और इसका लास्ट पॉइंट है, वो आंसर है आपका डी, डिब्रूगढ़। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपके सामने है। ये है, वाराणसी से यात्रा की शुरुआत हुई थी, जहाँ मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर इसको प्रस्थान किया था। ये यात्रा पूरी होगी डिब्रूगढ़ तक, वो 51 दिन की होगी। और क्रूज की लंबाई लगभग 62 मीटर है और इसका सफ़र होगा 3200 किलोमीटर का। ध्यान रखिएगा, इसका सफ़र होगा 3200 किलोमीटर का। एक बात मैं कहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपना डाक टिकट जारी करेगा? ए मालदीव, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, थीम से संबंधित काफी प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच 2023 की थीम क्या है? ए विभाजित दुनिया के लिए साझा भविष्य निर्माण, संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्व, नए वैश्विक संदर्भ, एक खंडित दुनिया में सहयोग। इसका आंसर होगा डी, एक खंडित दुनिया में सहयोग। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और 2023 के दावोस में जो स्विट्जरलैंड में 23वें संस्करण की जो बैठक हुई थी, वो 53वां था। 53वां संस्करण था, जो अभी 2023 में इसकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है? ध्यान रखिएगा, यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है। इसका सही आंसर होगा क्रोएशिया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया और अपनी कुना मुद्रा, जो उसकी मुद्रा थी, उसको उसने त्याग दिया। 1 जनवरी 2023 को यूरोजोन का सदस्य बना और इसी तारीख से शेंगेन क्षेत्र, मान समझना, शेंगेन क्षेत्र का 27वां सदस्य बना, जो नागरिकों के लिए मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। मतलब कि अब यहाँ इनके नागरिकों को देश में या यूरोजोन के जितने भी सदस्य देश हैं, उनमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? ध्यान रखिएगा, किन दो देशों के बीच हुआ है? ए भारत जापान, भारत बांग्लादेश, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत मालदीव। इसका सही आंसर होगा ए, भारत जापान। युद्ध अभ्यास से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जा रहे हैं और प्रश्न आ रहे हैं। और ये बात, इसका फैक्ट है कि अभ्यास जो हुआ था दोनों की सेनाओं के सेनाओं बीच, वो हुआ था हयाकुमारी एयरबेस पे। ध्यान रखिएगा, हयाकुमारी एयरबेस पे, हयाकुरी एयरबेस पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाटर विजन 2047 पर राज्यों के मंत्रियों की प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी भोपाल, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा सी, भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में किस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? 17वां था जो अभी हाल ही में हुआ था, वो 18वां था या 19वां था या 21वां था? इसका सही आंसर होगा ए, 17वां। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित कुछ फैक्ट है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, 8 से 10 जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था।
और इसका थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ध्यान रखिएगा, थीम पूछ लेता है। और गुयाना के जो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे वो इसके मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है? ध्यान रखिए, चुनाव आयोग ने ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा डी बिहार। हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किस टीम को हराया? ध्यान रखिएगा, उद्घाटन मैच में भारत ने किस टीम को हराया था? इसकी सही आंसर होगा बी स्पेन। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए चंद्रशेखर आजाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है जो अभी हाल फिलहाल में है, हाल ही में भारत द्वारा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार में कितने द्वीपों का नाम रखा गया है? ए 15, बी 20, सी 21, डी 22। इसका सही आंसर होगा सी 21। अगला प्रश्न है, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की पुनः शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो 21वां नौसेना अभ्यास हुआ था उसका 21वां संस्करण था, उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ए वरुण। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया? ये है तुगलकाबाद में लाल किला पर, या सी राजघाट पर, डी कुतुब मीनार पर। इसका सही आंसर होगा बी लाल किला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहर शिक्षा कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, शहर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में किसे असम वैभव, जो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? असम वैभव को जो सम्मान है उसको किसको दिया जाना है, जो घोषणा की गई है? उसका आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किसने जीती? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन बना? ए जर्मनी, बी बेल्जियम, सी नीदरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ए जर्मनी। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपके सामने है। जर्मनी ने ये तीसरा पुरुष वर्ल्ड कप जीता है। पहला इसने जीता था 2002 में, और दूसरा जीता था 2006 में, और अब 2023 में। और एक और फैक्ट है इसका, पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के नाम है, जो इसने 4 बार पुरुष हॉकी विश्व कप को जीता है। आज के वीडियो में इतना है, और मैं आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में और भी आने वाले हैं। इसलिए मैं आप चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।